हर जी रुकिए, मुझे आपसे कुछ कहना था। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि मुझे पीछे से मत रोका करो। मुझे तुम्हारी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी तुम्हें मेरी बात कम समझ में आती है क्या? हर जी मुझे माफ़ कर दीजिए, वो मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए मैंने आपको रोका। मेरा कोई और मकसद नहीं था। तुम्हें सारी ज़रूरी बातें मेरे ऑफिस जाने के टाइम पर ही याद आती है क्या? पहले बता नहीं सकती तुम? हमेशा की आदत है तुम्हारी ये। तुम सुधर जाओ, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारी ये आदत किसी दिन बहुत बुरा करवा देगी मुझसे कुछ। अब बोलो भी, मेरा मुंह ही देखती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? क्यों रोका था मुझे पीछे से? वो आपको याद है ना कि आज मेरे मम्मी पापा की 50वीं सालगिरह है, तो हमें उनके पास जाना है। अरे तो तुम्हारे मम्मी पापा की सालगिरह है तो वहाँ मेरा क्या काम? कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर तुम चली जाना, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं वहाँ अकेले जाऊंगी, उन्हें बुरा लगेगा। मैंने आपको ये बात 1 महीना पहले ही याद दिला दी थी। उनकी 50वीं सालगिरह है, इतना स्पेशल डे है, उनका इकलौता दामाद नहीं आएगा, उन्हें कैसा लगेगा? उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी दी है, आपको मेरे साथ चलना चाहिए। देखो, मैं नहीं आ सकता हूँ। तुम्हें समझने नहीं आ रहा है क्या? अगर मुझे काम ना होता तो मैं ज़रूर आता, पर बता रहा हूँ ना, फ़ौरन से बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट आने वाले हैं, मुझे उनके साथ मीटिंग करनी है। मैं अब तुम्हारी इस एक फालतू के काम के लिए अपनी लाखों की डील कैंसिल करवा दूँ क्या? देखो, मेरी तरफ से भी कोई अच्छा सा और महंगा सा गिफ्ट ले लेना, बाकी उन्हें समझा देना कि मैं किसी ज़रूरी काम में बिजी था, इसलिए नहीं आ पाया। मैं माँ बाबा को क्या कहूँगी, ये क्यों नहीं आए? उन्होंने तो स्पेशली कहा था कि मैं हर जी को भी लेकर आऊँ। ये हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करते हैं, इन्हें तो मेरी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। मैं कितना कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, पर फिर भी इन्हें मेरा किया हुआ कभी कुछ दिखाई नहीं देता। हे भगवान, आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरे पति भी मुझसे प्यार करने लग जाएं? अरे रागनी, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई हो? वो कुछ नहीं बड़े भैया, बस ऐसे ही। रागिनी, क्या बात है? मैं सिर्फ तुम्हारा बोलने के लिए बड़े भैया नहीं हूँ, मैं समझ जाता हूँ तुम कब परेशान हो। क्या बात है? हर्ष ने फिर से तुमसे कोई बकवास कर दी क्या? नहीं बड़े भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ। हमेशा हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। ऐसे उदास चेहरा लेकर घूमती हो ना, तो ये घर भी उदास लगता है। अच्छा वैसे माँ कहाँ है? अपने कमरे में आराम कर रही है भैया। वैसे रागनी, मुझे अभी याद आया, तुम्हारे मम्मी पापा की 50वीं एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से भी विश कर देना। भैया, घर वालों ने पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, शाम को हम सब साथ चलेंगे। हर्ष को ये बात याद दिला दी थी ना तुमने? उसे कह देना था ऑफिस से टाइम से निकल जाए, वरना उस लड़के की वजह से हमेशा सबको देर हो जाती है। भैया वो नहीं आने वाले हैं, वो बता रहे थे ऑफिस में कोई फॉरेन क्लाइंट आने वाले हैं, जिनके साथ उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। फॉरेनर क्लाइंट? ये बात तुमसे हर्ष ने कही? हाँ भैया। क्यों, क्या कोई मीटिंग नहीं है? नहीं नहीं है, वो मेरे दिमाग से निकल गया होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं और माँ चलेंगे ना तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच भैया, आप ना होते तो मैं पता नहीं इस घर में कैसे रह पाती। चलो ठीक है, तुम अपने तरफ से कुछ गिफ्ट खरीद लेना, मैं माँ को पूछकर बताता हूँ कि हम क्या लेके जाएंगे। राघव, बेटा क्या बात है? तू मुझे उदास क्यों लग रहा है? कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है? देख, अगर ऐसी कोई बात है तो तू अपनी माँ को बता सकता है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेकार में ही परेशान मत होइए। तू जानता है ना तो अपनी माँ से नजरें कब चुराता है? जब तुझे झूठ बोलना नहीं आता है। अच्छा मेरी तरफ तो देख, अब बता क्या बात है? माँ, मेरे मन में कुछ सवाल है, पर समझ नहीं आ रहा है उनके जवाब कैसे ढूंढूं, किससे पूछूं? क्या आप मेरे सवालों के कुछ जवाब देंगी? बेटा अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर पूछ, क्या पूछना है तुझे? माँ, अगर आपको पता हो कि आपके पीठ पीछे कुछ गलत हो रहा हो, पर आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? बेटा अगर हमें पता है कि हमारे पीठ पीछे कोई गलत कर रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।
इंसान की शराफत कभी भी उसकी कमजोरी नहीं बननी चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना। पर माँ, अगर आपको पता हो कि वो जो गलत करने वाला है वो कोई आपका अपना है, तब हमें क्या करना चाहिए? क्या तब भी हमें सच्चाई का साथ देकर उसके खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए? बेटा, गलत करने वाला चाहे कोई अपना हो या पराया, गलत करने वाला हमेशा गलत होता है। और इंसान वही सबसे अच्छा है जो ये जानता हो कि हमारा अपना गलत है, फिर भी उसके सामने डट कर खड़ा हो जाए। पर माँ, कहीं ईमानदारी दिखाने के नतीजे में ये ना हो कि हम उस अपने को खो दें। बेटा, अगर ईमानदारी दिखाने की वजह से हम किसी अपने को खो देते हैं या वो अपना हमसे दूर हो जाता है, तो समझना वो अपना कभी था ही नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, आपने कितने आसानी से मेरे मन की उलझन को सुलझा दिया। बेटा, वैसे तो ये किस अपने की बात कर रहा है, मुझे बताना पसंद करेगा? क्या तेरी जिंदगी में कोई लड़की आ गई है? तो सच बता। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो जानती हैं, बरखा के जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी में किसी और के लिए जगह है, और ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं। इतनी बातें मानता है अपनी माँ की, पर ये बात क्यों नहीं मानता कि किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती? जानता हूँ माँ, बिल्कुल जानता हूँ कि किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती है। तभी तो देखो, ज़िंदगी तो अपनी रफ्तार से चल ही रही है ना। पर बेटा, एक जीवन साथी के बिना जिंदगी के सफर का मजा अधूरा है। नहीं माँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। और प्लीज़, आप भी मुझसे अब ये उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए कि मैं दोबारा शादी करूँगा। बरखा मेरी ज़िंदगी का वाहिद प्यार थी। मुझे नहीं लगता उसकी जगह कोई और ले सकता है। इसलिए प्लीज़, आप अपने दिमाग पर मेरी शादी का बोझ ना ही डालें तो बेहतर होगा। ये लड़का भी ना, क्या ये पूरी जिंदगी ऐसे ही रहने वाला है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्वेता, आज शाम को मुझे घर जल्दी जाना है, तो मेरी मीटिंग जरा उसी तरीके से लाइन अप करना, ठीक है ना? ओके ठीक है सर, आपकी लास्ट मीटिंग 4 बजे की है, वो टाइम ठीक रहेगा ना आपके लिए? हाँ ठीक है, वैसे भी मैं 6 बजे तक ही फ्री होना चाहूँगा। ओके सर, क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी लेके आऊँ आपके ऑफिस में? नहीं, अभी मैं घर से कॉफ़ी पीकर आया हूँ। तुम एक काम करो, हर्ष को कहो कि वो मुझे मेरे कैबिन में आकर मिले। पर सर, हर्ष सर तो आज ऑफिस आए ही नहीं है। क्या हर्ष ऑफिस नहीं आया है? वैसे आज कोई फॉरेनर क्लाइंट के साथ उसकी मीटिंग थी। सर मीटिंग ज़रूर थी, बट वो तो कल थी ना। ओह हाँ, शायद मेरे ही दिमाग से बात निकल गई हो। तो सर, क्या मैं हर्ष सर को इन्फॉर्म करूं कि आप उनसे मिलना चाहते हैं? अरे नहीं, उसे इस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूँगा। तुम कॉफ़ी लेके आओ मेरे लिए। ओके सर, मैं भी लेकर आती हूँ। आखिर ये बेवकूफ़ लड़का करना क्या चाह रहा है? माँ जी, आपको अच्छा तो लगा ना पार्टी में? कहीं आप बोर तो नहीं हो गई? अरे नहीं बेटा, मुझे तो बहुत पसंद आई तुम्हारे माँ बाबा की पार्टी, पर मैं बार बार तुझे देख रही थी। तेरा पूरे पार्टी में मुंह क्यों उतरा हुआ था? सिर्फ इसलिए कि हर्ष नहीं आया? वो माँ जी, माँ बाबा बार बार हर्ष जी का पूछ रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था उन्हें ऐसे देखकर। बेटा, रागिनी तो ये बात अच्छे से जानती है, हर्ष हमेशा से ही ऐसा है, जहाँ भीड़ दिखी नहीं वो वहां से भागना शुरू कर देता है। वो तो फैमिली पार्टीज में भी कभी नहीं जाता। तू तो अपने पति को अब इतना जानती ही है। पर माँ जी, मैं उन्हें कभी किसी चीज़ के लिए नहीं कहती। 3 सालों में मैंने पहली बार कहा था उन्हें मेरे साथ आने के लिए। आपको पता भी है, सिर्फ और सिर्फ 2 बार, 3 सालों में सिर्फ वो 2 बार मेरे घर गए हैं। एक पग फेरी के टाइम और एक जब बाबा का एक्सीडेंट हुआ था तब। सोचिए ना उन्हें कैसा लगता होगा। मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ, पर मेरे पति उनसे कभी मिलने तक नहीं जाते। बेटा, मैं तेरी बात समझती हूँ, पर अब मैं भी क्या करूँ? मैं उस लड़के को समझा समझा कर थक गई हूँ कि समाज के साथ थोड़ा उठना बैठना कर। और वो लड़का तो अपनी ही दुनिया में मग्न रहता है। अच्छा, अब तो इतना मत सोच और अपना ये चेहरा उतार मत। देख, तेरे माँ बाबा का बहुत बड़ा दिन था, तू खुश रहना। वैसे भी वो लड़का तो कभी नहीं सुधरने वाला है, और अगर तू उसे सुधारना चाहती है तो तुझे बहुत मेहनत करनी होगी बेटा। जी माँ जी। और वैसे भी मैं और राघव तो आए थे ना तेरे साथ, हम भी तो तेरा परिवार हैं। बिल्कुल माँ जी,
आप और राघव भैया ही तो मेरा परिवार हैं। तो फिर ठीक है, अब जा आराम कर ले। मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। और हर्ष आएगा ना तो उसे नाराजगी दिखाना, तभी तो उसे अपनी पत्नी की अहमियत पता चलेगी। ये हर्ष जी माँ जी के ही बेटे हैं ना। सास भगवान ने मुझे कितनी अच्छी दी है, और पति पति ऐसे लोगों को सास अच्छी नहीं मिलती। और मेरे यहाँ उल्टा है, मुझे पति अच्छे नहीं मिले हैं। हे भगवान, आपको क्या मेरी ही किस्मत में ऐसे पति लिखने थे? अरे हर्ष जी, आप आ गए। आखिर तुम ये मेरे सामने इतना भोला बनने का नाटक कर कैसे लेती हो? थकती नहीं हो सुबह से शाम ये भोलेपन का नाटक करते हुए? हर्ष जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बस भी कर दो यार, और कितना ड्रामा करोगी? मेरी भैया से शिकायत करने के बाद थकी नहीं तुम? तुमने ही उन्हें बताया ना कि मैंने मना किया है तुम्हारे साथ जाने के लिए। मैंने बताया ज़रूर था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई शिकायत की आपकी। मैंने सिर्फ ये कहा कि आपका ज़रूरी काम है, इसीलिए आप मेरे साथ नहीं आ रहे हैं। तो ये सब कुछ बताने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें कि मेरा काम है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ? तुम मेरी पत्नी हो, और मैं जो तुमसे बातें करता हूँ वो तुम्हें सब कुछ भैया को बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी क्या हो गया जो भैया को बताने पर आप इतना चिढ़ गए कि आप मेरे पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सही नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाने की? हर्ष जी, मैंने यहाँ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है, और वैसे भी आप मुझे सीधे से सवाल का जवाब ना बोलकर भी दे सकते थे, पर नहीं, आपको गुस्सा आया। इसका मतलब तो यही है ना कि कुछ ऐसा है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे तुम्हें किसी बात की वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? आप अभी तो घर वापस आए हैं। हाँ, अभी आया था, पर अब तुम्हारी शक्ल देखकर मूड खराब हो गया है तो वापस जा रहा हूँ। आखिर मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो ये इतने नाराज हो गए मुझसे? भैया, आप ऑफिस जा रहे हैं क्या? मैंने आपका टिफिन बना दिया है, आप लेके जाइएगा। वो तो ठीक है रागनी, हर्ष कल घर आया था? हाँ भैया, वो घर आए थे। अच्छा, तो चलो, मुझे उससे कुछ बात करनी थी, मैं कमरे में जाकर कर लेता हूँ। भैया रुकिए। क्या बात है रागनी, तुम मुझे रोक क्यों रही हो? वो बड़े भैया, वो हर्ष जी कमरे में नहीं है। पर तुमने अभी तो कहा कि वो रात को घर आया था। हाँ, वो घर ज़रूर आए थे, पर वो थोड़ी ही देर रुके, फिर वापस चले गए। क्या मतलब है वापस चला गया? तुमने उससे पूछा नहीं कि वो कहाँ जा रहा है? 12 बजे तक तो मैं भी जागा हुआ था, वो उसके बाद ही आया होगा। इसका मतलब उसके बाद घर वापस आने पर भी वो कहाँ चला गया? उसे अक्ल वक्ल है कि नहीं? इतनी रातों को कहाँ घूमता फिर रहा है वो? भैया, इसी बात का तो मुझे भी डर लग रहा है कि ये कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर रहे हैं ना? तुम चिंता मत करो, मैं इसकी क्लास लेता हूँ आज। ऑफिस ही गया होगा, और कहाँ जाएगा? भैया रुकिए। क्या बात है? भैया, आप उन्हें कुछ मत कहिएगा। उन्हें वैसे भी ऐसा लगता है कि मैं हमेशा उनकी शिकायत आपसे कर देती हूँ। कल भी वो मुझसे इसी बात पे नाराज़ थे कि मैंने उनके पार्टी में ना आने वाली बात आपसे कह दी, इसीलिए वो गुस्सा होकर चले गए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नाम कहीं नहीं लूँगा। और वैसे भी मुझे जिस बारे में मुझसे बात करनी है वो कुछ और है। आखिर ये लड़का करना क्या चाह रहा है? मुझे इसकी कुछ समझ में नहीं आ रही है। मैं आई कम इन सर? हाँ, आओ। रिया प्लीज़, मुझे कोई गुड न्यूज़ दो। सर, ये गुड न्यूज़ तो नहीं है, पर ये कह सकती हूँ कि आपका शक सही था। क्या मतलब? वो क्रेडिट कार्ड के बिल हर्ष सर के ही से हैं। पर उतना ज़्यादा अमाउंट? यस सर। आखिर ये लड़का कर क्या रहा है? कोई नया एम्पायर खड़ा करने के लिए इतना सारा पैसा पानी की तरह बहा रहा है क्या? तुम्हें कुछ आइडिया है कि ऑफिस में चल क्या रहा है? सर, वैसे छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। या जो भी है तुम मुझे साफ साफ बताओ। हर्ष सर पिछले 1 हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रहे हैं, और ऑफिस में कुछ गॉसिप्स भी चल रही हैं। अच्छा, और ये कैसी गॉसिप्स है? सर, हमारे कुछ कलीग्स ने हर्ष सर को किसी लड़की के साथ देखा है। हाँ तो क्या हो गया? हर्षी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती क्या?
सर वो कोई आम दोस्त वाली गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो शायद वो गर्लफ्रेंड वाली गर्लफ्रेंड थी। आप समझ रहे हैं ना कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ? मुझे इसी बात का डर था कि लड़का कुछ ना कुछ ऐसे ही कामों में फंसा हुआ होगा। तुम उस लड़की के बारे में पता करो। देखो आखिर ये है कौन लड़की जो एक शादीशुदा मर्द के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ी हुई है, और जरा पता करो कि इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है। सर शायद पता करने की जरूरत ना पड़े। मतलब क्या कहना चाहती हो? सर वो लड़की हमारे यहाँ जो स्वीपर का काम करती है ना लेडीज, उनकी बेटी है। क्या तुम संगीता जी की बात कर रही हो? हाँ सर, मैं संगीता जी की ही बात कर रही हूँ। तुम समझ भी रही हो क्या बात कर रही हो? हर्ष क्या उसके साथ है? बोलते हुए मुझे भी बुरा लग रहा है सर, पर सच्चाई यही है। ये लड़का भी ना। सर आप क्या करने वाले हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने वाला हूँ? लगता है अब हर्ष सर की तो शामत आने वाली है, पर अच्छा है उनके साथ भी यही होना चाहिए। आखिर वो अपनी इतनी प्यारी बीवी को धोखा कैसे दे सकते हैं? रागनी मैम कितनी अच्छी है। यही होता है अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लोगों को ना हमेशा बुरा लोग ही मिलते हैं। तभी तो कहते हैं अच्छी फसल को हमेशा कीड़े खा जाते हैं, और वो कीड़े ही हर्ष सर हैं। अरे बाप रे रिया, तू ये क्या कर रही है? अपने ऑफिस के बॉस के ही कैबिन में खड़े होकर उनकी ही भाई की बुराई कर रही है। तू ये क्या कर रही है? तुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन फैमिली मैटर्स पर। इन फैमिली मैटर्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझसे जितना सवाल पूछे जाए, मुझे सिर्फ उतने ही सवालों के जवाब देने चाहिए। अच्छा ठीक है ना, अब और सवाल जवाब नहीं। मैं जहाँ कह रहा हूँ तुम मिस मेरे साथ वहाँ चलो। सर आखिर बता तो दीजिए कि आप समझा कहाँ रहे हैं? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं बस कह रहा हूँ ना तुम्हें। मुझे आप पर तो खुद से ज्यादा विश्वास है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करती। आप जहाँ लेके चलेंगे मैं वहीं चल लूंगी। लगता है आज जो मैं चाहती थी मुझे वो मिलने वाला है। अच्छा ये बताओ ये फ्लैट कैसा लगा तुम्हें? सर ये फ्लैट तो बहुत ज्यादा सुंदर है। किसका है? आपके दोस्त का? तुम ना ये सर बोल के तुम मेरा पूरा मूड खराब कर देती हो। कितनी बार तुम्हें कहा है मुझे हर्ष कहा करो। अच्छा ठीक है हर्ष, आप बता भी दीजिए ये फ्लैट किसका है? अरे पापा और किसका होगा? तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ तो तुम्हारा ही होगा ना। मैंने ये फ्लैट खरीद लिया है, अब से ये फ्लैट तुम्हारा है। आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना मुझसे? आप सच कह रहे हैं ये फ्लैट मेरा है? क्या ये अब सच में मेरा है? क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? अरे ये कैसे बच्चों जैसे सवाल कर रही हो? तुम्हारे लिए खरीदा है तो तुम्हारा ही होगा ना। आज से तुम यहाँ रहोगी, ना कि उस चॉल में। मगर हर्ष कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अगर तुम्हारी वाइफ को या तुम्हारे भैया को पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? अरे मैं किसी से डरता हूँ क्या? और वैसे भी ये फ्लैट मैंने अपने पैसों से खरीदा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब भी आप यहाँ आओगे तो मैं उस दरवाजे के सामने आपका इंतजार कर रही होंगी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें ये फ्लैट खरीद के दिया है, ताकि तुम यहाँ मेरा इंतज़ार कर सको। चलो अच्छा ठीक है, अब मैं घर चलता हूँ। मुझे घर से कुछ सामान भी लाना है। अब मैं अपना आधा सामान यहाँ रखा करूँगा। क्या सच में अब आप यहाँ रहेंगे? बिल्कुल, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं तो हमेशा से ही ये चाहती थी कि हमारे एक छोटा सा घर हो। चलो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ। अरे यार, ये तो कितनी आसानी से बेवकूफ बन गया। इस बेवकूफ ने मेरे नाम घर खरीद लिया। ओहो, आज से तो मैं इस घर की रानी हूँ। मैं माँ को कॉल करके बताती हूँ कि हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा है। हमारे सोने की मुर्गी ने अंडे देना शुरू कर दिया है। अभी तो धीरे धीरे मैं इससे और क्या क्या लूंगी इसे भी नहीं पता। राघु बेटा, तुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी। मेरा हर्ष ऐसा नहीं कर सकता है। वो भले ही थोड़ा रूड है, लोगों के साथ ज्यादा बात नहीं करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो रागिनी को धोखा दे। माँ काशी कोई गलत फहमी होती, पर नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो सब कुछ सच है। हर्ष रागिनी को धोखा दे रहा है, साथ हमें भी। आखिर वो शादीशुदा होकर ऐसा कैसे कर सकता है? उसने हमारी नाक पूरी तरीके से डुबो दी है। आपको पता भी है हमारी ही ऑफिस में काम करने वाले लोग उसके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अपने छोटे भाई के खिलाफ ऐसी बातें सुनकर मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। रागिनी मैंने उसको अपनी बहन माना है। माँ, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा।
आप मुझे साफ साफ बता दीजिए, आप इस काम में मेरे साथ हैं या नहीं। अगर हर्ष ने ऐसा कुछ किया है तो मैं बिल्कुल उसके खिलाफ खड़ी रहूंगी। अरे माँ, भैया, क्या बात है? आप लोग ऐसे गुस्से में क्यों लग रहे हैं? हर्ष, तू कहाँ से आ रहा है? और मुझे तेरा कोई झूठ जवाब नहीं चाहिए। जो भी कहेगा सच कहेगा तू अपनी माँ से। माँ, क्या हो गया है आपको? इस समय भला मैं कहाँ से आऊँगा? ऑफिस से ही आ रहा हूँ ना। आप ऐसे सवाल क्यों कर रही हैं मुझसे? ऐसे सवाल इसलिए कर रही हैं क्योंकि मैं अभी ऑफिस से आ रहा हूँ और तू 1 हफ्ते से ऑफिस नहीं गया है। बेटा तू कहाँ से आ रहा है? अब मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो मुझे अपने पल पल की खबर आप लोगों को देनी पड़ेगी? मैं किसी काम से बाहर गया था। अच्छा, तो हमें भी तो बता कि आखिर ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंट काम था जो 1 हफ्ते से खत्म ही नहीं हो रहा है? अभी रखेल के लिए घर खरीद रहा था क्या? भैया भी क्या कह रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? या सुनने की हिम्मत नहीं है तुझमें? तुझे क्या लगता है तू हमारे पीठ पीछे ये काम करता रहेगा और हमें कभी इस बारे में पता भी नहीं चलेगा? हर्ष, तूने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। जिस भाई पर मुझे कभी गर्व हुआ करता था उसके वजह से आज मुझे सर नीचे चल के चलना पड़ रहा है। भैया, आप ऐसा सोच रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, मुझे बता दे आखिर है कैसा? 1 हफ्ते से तू कहाँ गायब है? इतने क्रेडिट कार्ड के बिल क्यों आ रहे हैं? कोई दूसरी कंपनी शुरू कर रहा है तू? इसका पार्टनर तूने उस नौकरानी की बेटी को बना रखा है ना? भैया भैया, आपको इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चला? माँ, बेशर्मी देख रही है आप अपने लाडली की? अभी भी इसे इस बात की टेंशन है कि मुझे कैसे पता चला। मुझे जैसे भी पता चला हो, तू आखिर कर क्या रहा है? भैया, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। हे भगवान, अब इस उम्र में यही देखना बाकी रह गया था। बेटा हर्ष, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर तू उस नौकरानी की बेटी के पीछे जा रहा है? माँ, तो क्या हुआ अगर वो नौकरानी की बेटी है? नौकरानी की बेटी इंसान नहीं होते क्या? बिल्कुल होते हैं, वो भी इंसान होते हैं, पर जैसी तू उस लड़की को समझ रहा है ना, वैसी नहीं है वो। भैया प्लीज, आपको जो भी कुछ कहना है मुझे कहिए, रागिनी को कहने की कुछ जरूरत नहीं है। बेटा तो अपने बड़े भाई से उस लड़की की वजह से ऐसे बात कर रहा है। देखिए माँ, अगर आप लोगों को मेरा ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो आप लोग मेरे खिलाफ जा सकते हैं, पर एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए, आपको मुझ में और रागिनी में से किसी एक को छांटना होगा। माँ, आप ही बताइए, आपको अपना बेटा चाहिए या बहू? अगर तेरा ये आखिरी फैसला है तो मेरा फैसला भी सुन ले। मुझे मेरी बहू चाहिए। मैं किसी इंसान के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकती हूँ, चाहे तब गलत करने वाला मेरा खुद का बेटा ही क्यों ना हो। तो फिर ठीक है, अगर आप लोगों का ये आखिरी फैसला है तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं रिया का हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। राघव, बेटा वो चला गया, क्या वो कभी वापस नहीं आएगा? हम बहू को क्या बताएंगे? रागिनी को तो अभी इस बारे में कोई भनक नहीं है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, रागिनी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है अभी। मुझे पता है आगे क्या करना है। बेटा हम उसे वापस कैसे लाएंगे? माँ, आपको मुझ पर विश्वास है ना? बेटा तुझ पर तो मुझे अपने आप से भी ज्यादा विश्वास है, पर ये लड़का पागल है, देख नहीं रहा है तूने? अरे हर्ष, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? आपने तो सामान नहीं लाया? आपने कहीं अपना विचार बदल तो नहीं लिया है ना मेरे साथ रहने का? बिल्कुल नहीं रिया, तुम आखिर ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हारे लिए तो आज मैं अपने पूरे परिवार से लड़के आया हूँ। तुम जानती हो, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने अपनी माँ से और भाई से बात कर ली है। क्या आप सच कह रहे हैं? आपने उन्हें मेरे बारे में बता दिया? आपकी बीवी का क्या होगा? तो आप डाइवोर्स कब ले रहे हैं? हम शादी कब कर रहे हैं? अरे रुक जाओ रिया, अपनी ट्रेन पे थोड़ा ब्रेक लगाओ, पहले मेरी पूरी बात सुन तो लो। भैया ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। रास्ते में जब मैं आ रहा था उन्होंने मेरे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी बंद कर दिए हैं। मुझे मैसेज आया था। आप ये क्या कह रहे हैं? वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? पर तुम चिंता मत करो, मैंने फिर भी तुम्हें ही चुनने का सोचा है। मैं आज के बाद तुम्हारे साथ रहूँगा। तो क्या होगा अगर भैया ने मुझे प्रॉपर्टी से और कंपनी से बाहर कर दिया है? तो हम दोनों काम करेंगे, दोनों मेहनत करेंगे, पर एक दूसरे के साथ। हर्ष, तुम्हें समझ आ रहा है ना कि तुम्हारे साथ अभी क्या हुआ है? क्या तुम सदमे में हो? तुम्हारे भैया ने तुम्हें प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया है। इसका मतलब है तुम कंगाल हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, हम मेहनत करके कमा लेंगे ना। तुम्हें क्या ये सब कुछ इतना आसान लगता है? तुम्हें पता भी है कि मार्केट में ब्रेड का प्राइस क्या है? अरे तो क्या हो गया, मैं मेहनत करने से डरने वालों में से नहीं हूँ। ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हो ना, ये सिर्फ तुम्हें अभी बोलने में अच्छी लग रही हैं। जब ये काम करना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। तुम्हें क्या लगता है ये कंपनी में काम ऐसे ही मिल जाता है? तुम्हें एक्सपीरियंस क्या है
वो तुम्हारे पापा और भाई की कंपनी थी, इसलिए तुम्हें वहाँ इतने आराम से काम मिल गया। रिया, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें मुझे मोटिवेट करना चाहिए था इस समय। तुम्हारे लिए मैं अपना परिवार छोड़ के आया हूँ और तुम मुझे डिमोटिवेट कर रही हो। आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? देखो, अगर मैं सच सच बताऊं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, और वैसे भी मुझे अपनी और अपनी माँ का खर्चा भी उठाना है। मैं एक और बेरोजगार का खर्चा नहीं उठा सकती हूँ। या तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे प्यार के लिए अपने परिवार वालों को छोड़ाया और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो? देखो हर्ष, शायद तुम्हें बुरा लगे, पर प्यार से कभी भी पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए इंसान को मेहनत ही करनी होती है। शायद भैया सही कह रहे थे। मैं जैसी तुम्हें समझता हूँ तुम वैसी नहीं हो। तुम जानती हो ना, ये घर मेरा है। हाँ, पर मैं ये भी जानती हूँ ये घर मेरे नाम है, और दरवाजा वहाँ है, और जाते हुए दरवाजा बंद जरूर कर देना। बेवकूफ इंसान, ये मेहनत करेगा, एसी वाली गाड़ी से सीधा एसी वाले रूम में जाता है, और ये महाराज मेहनत करेंगे। पागल समझा है मुझे? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो, हाँ सही पहचाना, मैं राघव सर की सेक्रेटरी हूँ। वो मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि इस महीने की ईएमआई तुम कब भरने वाली हो? पागल हो गई हो क्या? होश खो दी है तुमने? ये घर हर्ष ने खरीदा है, कोई ईएमआई नहीं लगाई है इसकी, और वैसे भी ये घर मेरे नाम है। लगता है तुमको कोई गलतफहमी हुई है। हर्ष सर ने ये घर कुछ खरीदा नहीं है, ईएमआई पे लिया था, और अब मालिक जो है वो ईएमआई भरेगा। और जहाँ तक मुझे पता है ये घर तुम्हारे नाम से लिया गया है, तो ईएमआई भी इस घर की तुम ही भरोगी। पर इसकी ईएमआई तो कंपनी से जानी चाहिए थी ना? बिल्कुल, सवाल तुम्हारा सही है, पर मैं तुम्हें इसका भी जवाब दे देती हूँ। इसकी ईएमआई कंपनी से जरूर जाती अगर हर्ष सर कंपनी में काम कर रहे होते, पर आज हमें पता चला है हर्ष सर को राघव सर ने कंपनी से बाहर कर दिया है, तो अब उनकी ईएमआई तो कंपनी भरेगी नहीं, तो अब ये ईएमआई तुम्हें ही भरनी होगी। और देखो, मैं तुम्हें पहले ही कह देती हूँ, अगर 2 दिन से ज़्यादा लेट हुआ ना तो ये घर ऑटोमेटिकली तुम्हारे नाम से राघव सर के नाम शिफ्ट हो जाएगा। ये बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, आगे फिर देख लो तुम्हें अपना क्या इंतजाम करना है। ये हर्ष का भाई राघव कितना चालाक है, इसे शायद मेरा खेल पहले ही समझ आ गया था, तभी तो देखो इसने हर काम के लिए पहले ही प्लान बना के रखा था। मैं ही बेवकूफ थी जो उस हर्ष को पटाने में लग गई। इससे अच्छा तो यही होता अपने प्यार के जाल में मैं उस राघव को ही फंसाती। हर्ष प्लीज बताइए ना, क्या हुआ है आपको? आप ऐसे रोकर मेरा दिल क्यों बैठा रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। आप ठीक तो हैं ना? क्या हुआ है आपको? प्लीज रागिनी, प्लीज प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। पर आप पहले मुझे बताइए तो, आप मुझसे किस बात की माफी मांग रहे हैं? मैंने आज तक जो तुम्हारे साथ किया उन सब के लिए मैं माफी मांग रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ कितना रूड रहा। इन 3 सालों में मैंने तुम्हें अपनी पत्नी तो बनाया, पर कभी पत्नी बनने का दर्जा नहीं दिया। तुम प्लीज़ मुझे उन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दो। अच्छा ठीक है हर्ष, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। आप प्लीज़ पहले ये रोना बंद कीजिए। आपको ऐसे रोता देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। माँ जी, भैया, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। ये देखिए ना हर्ष जी को, कैसे बच्चों की तरह रो रहे हैं। भैया, कंपनी में कुछ हुआ है क्या? ऐसे क्यों रो रहे हैं? रोने दे बहू इसे, शायद रोकर ही इसके पाप कम हो जाए। पाप? कैसे पाप माँ जी? क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं रागिनी, बस माँ के कहने का मतलब ये था कि आज के बाद हर्ष तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल नहीं करेगा, है ना हर्ष? सपने में भी नहीं भैया, सपने में भी नहीं। मुझे पता चल गया है कि कौन मेरे लिए अच्छा है और कौन बुरा। अरे वाह, लगता है आज मेरा कोई अच्छा दिन है। हाँ बहू, ऐसे ही समझ। आज भूले भटके लोग वापस घर जो लौट आए हैं। हर्ष, कल कंपनी मेरे साथ चलेगा ना तू? भैया, क्या आपने भी मुझे माफ़ कर दिया? अब जब तुझे रागिनी ने माफ़ कर दिया है तो समझ मैंने भी माफ़ कर दिया, मेरी बहन की खुशी से ज़्यादा और कुछ नहीं। और माँ, आपने? मैंने तुझे अभी माफ़ नहीं किया है, पहले मैं अभी कुछ समय देखूंगी कि तूने अपने व्यवहार में कितना परिवर्तन लाया है। आप सब लोग ये क्या बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं रागिनी, बस अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रहा हूँ। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही नई नई मज़ेदार कहानियाँ लेकर आएंगे। अगर आपको हमारे चैनल की कहानियाँ पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हमारी मुलाकात होती है आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।